Hello everyone. Today this is our session number 43, and in our previous session we learned about the concept of a string and the basic programs based on the string. And today in this session we are going to learn about some complex programs, some advanced programming on a string. ओके सो लेट्स प्रोसीड. स्टार्ट करते हैं हम यहाँ पर. तो अगर हम बात करते हैं कि आज के सेशन में जैसे कि हमें यहाँ पर स्ट्रिंग के ऊपर प्रोग्राम्स क्रिएट करना है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर इस सेशन में ये देखेंगे कि अगर मुझे यूजर से है ना स्ट्रिंग गेट करना है, यूजर से कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स, सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स गेट करना है, तो हम कैसे क्या गेट करेंगे. तो चलते हैं हम हमारे टर्बो C7 पर. तो जैसा कि आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर आपको दिख रहा है कि हम ओपन कर लेते हैं हमारा टर्बो C7 और यहाँ पर हम टर्बो C7 पर आकर एक न्यू फाइल क्रिएट कर लेते हैं. तो मैं यहाँ पर इसे सेव एज करता हूँ और यहाँ आने के बाद में मैंने करा CUniPro और CUniPro पर यहाँ आकर मैंने मेंशन कर दिया prog 111, राइट. अब यहाँ पर आने के बाद में मैं ये सारी चीज़ों को क्लियर कर देता हूँ. ठीक है, मैंने यहाँ से इसे क्लियर किया. मैं अपने स्ट्रक्चर को फिर से फ्रेम कर लेता हूँ. ठीक है, अब यहाँ पर मैंने क्या बोला है, प्रोग्राम शोइंग द कंसेप्ट ऑफ स्ट्रिंग. अब अगर हम बात करते हैं कि अब हमें करना क्या है, तो हमें यहाँ पर अब यूजर से वैल्यू गेट करना है. अब हमें अगर यहाँ पर यूजर से वैल्यूज गेट करना है, मतलब यूजर से मुझे यहाँ पर सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स, कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स गेट करना है, तो अब कैसे क्या करेंगे. तो ठीक है, जैसा कि हमने लास्ट सेशन में देखा था कि अगर मुझे यहाँ पर कैरेक्टर एरे फ्रेम करना है तो मुझे लिखना पड़ेगा कैर. कैर के बाद में मुझे कैरेक्टर एरे का नेम लिखना रहेगा. तो हियर आई एम गोइंग टू मेंशन str, है ना. यू कैन राइट एनीथिंग इन प्लेस ऑफ str, है ना. अब str के प्लेस पर आप कुछ भी यहाँ पर लिख सकते हो. मैं यहाँ पर जनरलाइज मैनर में क्या लिख रहा हूँ, सिंपली str. ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पर str के बाद में मैंने यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाया तो ही ये कंसीडर होगा कैरेक्टर एरे. अगर आपने सिंपली क्या str लिखा है तो इसका मतलब ये कंसीडर हो रहा है अभी सिंपल सा सिर्फ कैरेक्टर वेरिएबल, है ना. str इज सिंपली अ कैर वेरिएबल. बट अगर मैं यहाँ पर लगा देता हूँ स्क्वायर ब्रैकेट तो अब ये कंसीडर होगा आपका कैरेक्टर एरे. अब यहाँ पर मैंने मेंशन कर दिया है साइज 20. ठीक है, अब अगर मैंने यहाँ पे साइज 20 मेंशन कर दी है तो अब इस केस में यहाँ पर होगा क्या. जैसा कि आपको पता है, आपने एरे में पढ़ा था कि आप यहाँ पर सबसे पहले क्या कर देंगे, आपके ब्लॉक्स अलोकेट कर लेंगे कि यार आपको 20 ब्लॉक्स यहाँ पर स्ट्रिंग के केस में चाहिए. अब उसके बाद में उसके ऊपर आप कोई ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे. हो सकता है कि वो ऑपरेशन आपका 10 ब्लॉक्स में कवर अप हो जाए, 15 में कवर अप हो जाए या 20 में कवर अप हो. ठीक है, अब इसके बाद में जैसा कि आपने देखा था कि यहाँ पर स्ट्रिंग जो है वो एंड होती है डिलिमिटर से. डिलिमिटेड स्ट्रिंग पर हम वर्क करते हैं, मतलब आपने एंटर किया है तो ऑटोमेटिकली उसके पीछे बैकवर्ड/0 नल कैरेक्टर कंसीडर. ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पर क्या इसके बाद में मुझे करना क्या है यहाँ पर, है ना. अगर आप ऐसा बोलोगे सर अगर किसी ने 20 से ज्यादा अगर टास्क परफॉर्म करने की कोशिश करी तो फिर वो डिपेंड करेगा कि अगर वहां पर मेमोरी है तो आपका ऑपरेशन परफॉर्म होगा, मेमोरी नहीं होगा तो आपको रेस्ट्रिक्ट कर देगा. ठीक है, उसके बाद में इतने 20 के साथ बाद में अगर आपने यहाँ पे 20 मेंशन किया है तो उसके बाद की श्योरिटी नहीं है कि आपको आपका आउटपुट सही मिलेगा 20 के बाद या गलत. आप यहाँ पे फिर अगर ऐसा ही कुछ है तो आप यहाँ पे डायरेक्टली 50 मेंशन कर ले, क्योंकि सिंपल सी बात है ना, स्ट्रिंग के केस में तो जब आप एंटर करेंगे तो जो डिलिमिटेड स्ट्रिंग रहेगी आपकी, मतलब क्या जैसे एंटर किया तो स्ट्रिंग के लास्ट में फिर आपका यहाँ पे नल कैरेक्टर सेट हो जाएगा जो कि रिप्रेजेंट करेगा एंड ऑफ. ठीक है, तो अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पर क्या मैंने बोला है क्या कैर str, मैंने यहाँ पे क्या लिखा है 50. तो अब अगर हम बात करते हैं कि अब यहाँ पर करना क्या है ना. तो अब अगर हम बात करें यहाँ पर करना क्या है, तो मैंने यहाँ पर सिंपली आकर ठीक है, तब यहाँ पर मैंने क्या करा है, तो अब यहाँ पर आकर अब अपन सबसे पहले लिख लेते हैं printf. और printf के केस में मैंने यहाँ पर क्या मेंशन किया है, तो printf के केस में मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया एंटर स्ट्रिंग. ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं कि यहाँ पर मैंने एंटर स्ट्रिंग लिखा है. अब एंटर स्ट्रिंग के बाद में मैं यहाँ पर क्या करूंगा, तो मैंने यहाँ पर सिंपली लिखा है scanf. और scanf के केस में मैं क्या करूंगा, तो मैंने यहाँ पर आकर मेंशन कर दिया %s के बाद में मैंने यहाँ पर लिख दिया m%str. अब ऐसा आप जनरलाइज मैनर में लिखते हो, ठीक है ना, m%str. बट अगर हम बात करें यहाँ पर m%str लिखने की, तो मैं यहाँ पर ऐसा सजेस्ट करूंगा कि आप m%str ना लिखते हुए डायरेक्टली str लिखें. अब ऐसा क्यों, तो ऐसा सिंपली इसलिए कि अगर आप यहाँ पर str की बात कर रहे हो, है ना, अगर आप यहाँ पर str की बात कर रहे हो तो str क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो str यहाँ पर सिंपली आपका जो भी कैरेक्टर एरे है, तो कैरेक्टर एरे में जो सबसे पहला कैरेक्टर है उसका जो बेस एड्रेस है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है. और यहाँ पर आपको जो यूजर से वैल्यू गेट करना है उस स्ट्रिंग पर, तो उस पहले कैरेक्टर के बेस एड्रेस से आप यहाँ पर इंसर्ट करना स्टार्ट करेंगे.
है ना, और जहां तक आपको इंसर्ट करना है वहां तक आप इंसर्ट करेंगे। तो उस केस में यहाँ पर ये जो str है ये ऑलरेडी रिप्रेजेंट कर रहा है सबसे पहले कैरेक्टर के बेस एड्रेस को। बट अगर अब आप यहाँ पर m% लगा देते हो, है ना, या आप ऐसा बोलो कि ये जो str है जब ये ऑलरेडी आपके फर्स्ट कैरेक्टर के एड्रेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसका मतलब ये इक्विवेलेंट हो गया है m% str ऑफ 0 के, है ना, क्योंकि m% str ऑफ 0 मतलब फर्स्ट कैरेक्टर का बेस एड्रेस, और ये str भी रिप्रेजेंट उसी को कर रहा है। ठीक है, तो बट अब अगर आप यहाँ पर ऐसा मेंशन कर देते हो m%, तो उसके इसमें ऐसा होगा ना कि ये तो इनकम्प्लीट हो गया कि m% str, अब इसके आगे क्या, तो अब इसके आगे या तो फिर अब आप ऐसा मेंशन करो, और ऐसा मेंशन नहीं करना है तो फिर ये इनकम्प्लीट लगेगा, तो उसके इसमें वो वार्निंग देगा। तो इससे अच्छा अगर मुझे वार्निंग नहीं चाहिए तो मैंने m% यहाँ से हटा दिया, तो इसलिए अपन यहाँ पे सिर्फ मेंशन करेंगे str। ठीक है, अब ये तो मुझे समझ में आ गया। अब इसके बाद में फिर हम क्या करेंगे यहाँ पर, तो मैंने str लिख लिया, अब मैं यहाँ पर आकर लिखूंगा printf, और printf के बाद में मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया स्ट्रिंग। अब स्ट्रिंग में मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, तो स्ट्रिंग में मैंने यहाँ पर कर दिया %s। ठीक है, और %s के बाद में मैं क्या कर दूंगा, लाइन चेंज, कॉमा सेपरेट करके मैंने क्या लिख दिया, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया str। ठीक है, तो अब अगर हम यहाँ पर ऐसा कुछ लिखते हैं, अब ऐसा लिखने के बाद में होगा क्या, देखेंगे ध्यान से। मैंने इसे सेव किया, सेव करने के बाद में मैं इसे यहाँ पे रन करूंगा। जैसे ही मैंने यहाँ पर इसे रन किया, यहाँ पर मुझे मिला एंटर स्ट्रिंग, तो मैंने लिख दिया हेलो। ठीक है, मैंने करा एंटर, मुझे मिल गया हेलो। ठीक है, ये तो सही है, मैंने यूजर से वैल्यू गेट कर ली है। लेकिन अब अगर मैं यहाँ पर ऐसा कुछ करता हूँ, क्या हियर आई राइट ठीक है, गौरव कोठारी। तो अब इस केस में क्या होगा, जैसे मैंने एंटर किया तो मुझे क्या मिला, सिर्फ गौरव मिला, कोठारी मिला क्या, नहीं मिला। क्यों नहीं मिला, क्योंकि बीच में सरनेम आ गया, बीच में यहाँ पर स्पेस आ गई थी। तो अब आप ऐसा बोलेंगे कि अगर आप यहाँ पर जो स्ट्रिंग मेंशन कर रहे हैं और अगर वो स्पेस सेपरेटेड होती है, तो ये जो सबसे पहले आपके पास में %s दे के रखा हुआ है, तो ये %s इसका मतलब क्या कर रहा है ना, ये %s सिंपली आपको क्या कर रहा है, तो ये %s सिंपली आप ऐसा बोल सकते हो स्पेस से टर्मिनेट हो रहा है। ये % क्या हो रहा है आपका, स्पेस से टर्मिनेट हो रहा है। और अगर ये %s सिंपली आपका स्पेस से टर्मिनेट हो रहा है ना, तो अब इसका मतलब क्या, तब ये %s अगर आपका स्पेस से टर्मिनेट हो गया, तो इसका मतलब मैं यहाँ पर सिर्फ एक वर्ड से ज्यादा अपनी स्ट्रिंग गेट ही नहीं कर सकता। बट मुझे तो करना है, मुझे फुल नेम लिखना है, मुझे पूरा सेंटेंस लिखना है। तो फिर अब उस केस में क्या, तब उस केस के लिए हम देखते हैं, यहाँ पर मैंने इसे कमेंट किया। कमेंट करने के बाद में मैंने बोला कि यार एक काम करते हैं, हम इसे फिर से कॉपी करते हैं। यहाँ पर मैंने इसे कॉपी किया, कॉपी करके मैंने यहाँ पर इसे पेस्ट किया, और पेस्ट करने के बाद में मैंने यहाँ पर एंटर स्ट्रिंग लिखा। अब मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, ऐसा एक एक्सप्रेशन लिख देता हूँ कि मैंने यहाँ पे क्या लगा दिया, मैंने लगा दिया स्क्वायर ब्रैकेट, और स्क्वायर ब्रैकेट के बाद में मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया फर्स्ट अकरेंस ऑफ, ये जो मैंने कैप का सिंबल लगाया है ना, ये क्या है, बोल रहा है फर्स्ट अकरेंस ऑफ। अब फर्स्ट अकरेंस ऑफ किसका, तो यहाँ पर मैंने बोल दिया लाइन चेंज। लाइन चेंज मतलब एंटर, तो फर्स्ट अकरेंस ऑफ लाइन चेंज मतलब एंटर। तो इसका मतलब क्या है कि यार यहाँ पर ये सिंपली ये रिप्रेजेंट कर रहा है ना, कि यूजर को जितना लिखना है, जितने स्पेस सेपरेटेड चीजें लिखना है, वो उतना स्पेस सेपरेटेड चीजें लिखे। और जब सब कुछ लिखने के बाद में जब उसको लगता है कि यार ठीक है मेरी स्ट्रिंग कंप्लीट हो चुकी है और अब मुझे यहाँ पर नेक्स्ट लाइन पर जाना चाहिए, और जब वो एंटर करेगा तब जाकर आपका यहाँ पर क्या होगा, आपकी ये स्पेसिफिक लाइन में आपका पूरा स्ट्रिंग वाला कंटेंट आ जाएगा। तो अब यहाँ पर वो स्पेस के बाद में टर्मिनेट नहीं होगा, ये सिर्फ एंटर के बाद में ही टर्मिनेट होगा। ठीक है, तो अब अगर अपन यहाँ पर देखिए, मैंने इसे सेव किया, सेव करके मैंने यहाँ पर इसे रन किया। ठीक है, मैंने यहाँ पर सिंपली मेंशन किया हेलो, तो ठीक है, ये हेलो तो मुझे प्रिंट होकर मिलना ही था। तो मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, मैंने यहाँ पर सिंपली अब मेंशन किया, ठीक है, अब मैंने लिखा गौरव कोठारी। तो अब इस केस में यहाँ पर मैंने जैसे एंटर किया तो मुझे मिल गया ना, यहाँ पर स्पेस के बाद में भी यहाँ पर मेरा कंटेंट आ गया। और जब मैंने फाइनल एंटर किया तो उस केस में यहाँ पर मेरे पास में मेरी पूरी स्ट्रिंग मुझे मिल गई है। अगर आपको यहाँ पे पूरा का पूरा सेंटेंस लिखना है तो आप पूरा का पूरा सेंटेंस भी लिख सकते हैं। आपने यहाँ पे लिखा हेलो यूजर हाउ आर यू, आपने ऐसा लिखा, आपने एंटर किया तो यहाँ पर आपको क्या मिला, हेलो यूजर हाउ आर। ठीक है, इस तरीके से लिख सकते हो। या इसके अलावा अगर आप बोलो कि यार और कोई ऑप्शन, तो ठीक है, इसके अलावा एक और ऑप्शन है अपने पास में, अपन ऐसा भी कुछ कर सकते हैं। लाइक मैंने बोला कि यहाँ पर अपन इसे सबसे पहले कमेंट करते हैं, और कमेंट करने के बाद में मैंने यहाँ पर पेस्ट किया। मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ सबसे पहले, कॉपी करने के बाद में मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, पेस्ट किया इसे। अब मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया, मैंने अब यहाँ पर स्कैनएफ के प्लेस पर मैंने यहाँ पर लिख दिया सिंपली
गेट्स, ये भी आपका एक फंक्शन होता है। अब आपने यहाँ पे गेट्स लिखा है ना, गेट्स एस रिप्रेजेंट कर रहा है सिंपली फॉर स्ट्रिंग, है ना। गेट्स सी लिखते तो वो सिर्फ एक ही कैरेक्टर गेट करता, आपने लिखा है गेट्स, है ना। अब यहाँ पे ये गेट्स भी क्या होता है, तो ये गेट्स भी आपके एंटर पे ही क्या होता है, टर्मिनेट होता है। कि आपको जितना कंटेंट लिखना है, जितना स्पेस सेपरेटेड लिखना है, आप उतना लिखो। और जब आप एंटर करोगे तब उसको समझ में आ जाएगा कि हाँ यूजर ने सारा अपना कंटेंट, पूरी अपनी स्ट्रिंग या सारे सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स मेंशन कर दिए है विद स्पेस सेपरेटेड, है ना। और अब उस यूजर क्या चाहता है कि यहाँ पर अब ये लाइन टर्मिनेट हो जाए, है ना। तो उस केस में आप क्या बोलोगे, यहाँ पर आप जो आपने एक्सप्रेशन यूज किया था कुछ इस तरीके से, तो इसके प्लेस पर आप गेट्स का भी यूज कर सकते हो। ठीक है, मैंने यहाँ पर इसे रन कंपाइल और रन किया। अब मैंने यहाँ पर लिख दिया हेलो यूजर बाय। तो आप देखेंगे यहाँ पर आपको क्या मिल गया, हेलो यूजर बाय। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आपने यहाँ पर क्या किया है, तो इस तरीके से आपने यहाँ पर सिंपली अपने स्ट्रिंग के अंदर यूजर से वैल्यू कैसे गेट करना है, तो वो आपने यहाँ पर देखा है। अब ये तो सिंपल सा आपने यूजर से वैल्यू कैसे गेट करना है वो देखा है। अगर अब आप ऐसा बोलो कि यार मैं यहाँ पर ये जो वैल्यूज यूजर से गेट कर रहा हूँ, मुझे सिंपली इसकी लेंथ फाइंड आउट करना है। अब मुझे अगर यहाँ पर सिंपली इसकी लेंथ फाइंड आउट करना है, तो लेंथ फाइंड आउट करने के लिए मैं करूंगा क्या, तो अब अगर मुझे यहाँ पे लेंथ फाइंड आउट करना है, तो लेंथ फाइंड आउट करने के लिए अपन चलते हैं यहाँ पर। सबसे पहले मैंने इसे करा सेव एज, मैं यहाँ पर आया, मैंने करा सी यूनिप्रो, मैंने यहाँ पर सिंपली मेंशन कर दिया प्रॉक, और हियर आई राइट 112, राइट। अब मैंने 112 कर दिया, मुझे यहाँ पर लेंथ फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो प्रोग्राम टू फाइंड आउट द लेंथ ऑफ ए स्ट्रिंग, program to find out the length of a string, program to find out the length of a string। ठीक है, मुझे लेंथ फाइंड आउट करना है। अब अगर मुझे लेंथ फाइंड आउट करना है तो अब अपन करेंगे क्या, तो ठीक है, मैंने बोला कि ये जो 3 वे है मेरे पास में, तो इन 3 वे में से मैं एक वे यहाँ पर यूज कर लेता हूँ। ठीक है, यूजर से वैल्यू गेट करने का और उसके बाद में प्रिंट करवाने के लिए। ठीक है, मैंने बोला अब क्या करना है, तो मुझे लेंथ फाइंड आउट करना है। अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पे लेंथ फाइंड आउट करने की, तो मैं लेंथ कैसे क्या फाइंड आउट करूंगा, क्यों, क्योंकि सिंपल सी बात है ना, अब यहाँ पर अब आपको ये तो पता ही नहीं है कि आपके पास में कितने कैरेक्टर्स है। अब यूजर कितने कैरेक्टर्स एंटर करेगा आपको ये भी नहीं पता है, तो फिर अब इस केस में क्या कैसे आइडेंटिफाई करोगे, क्या कोई ऐसा पॉइंट है क्या जिससे आपको पता लग जाए कि यार आपकी यहाँ पर ये जो स्ट्रिंग है, ये जो सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स है, अब यहाँ पर एंड हो चुके हैं। तो अब यहाँ पर आपको एक कंसेप्ट पता है कि यार ये जो आपके पास में है ना, यहाँ पर सिंपली आपका एरे आता है ना, सिंपली यहाँ पर जो आपके कैरेक्टर्स एरे आते हैं, है ना। अगर हम बात करें कि यार मुझे कैसे पता लगेगा कि यार मेरी स्ट्रिंग एंड हो चुकी है, और जितने अब एंड होने के बाद में कितने उसमें कैरेक्टर्स है, अगर मुझे फाइंड आउट करना है, तो ये मुझे एक चीज पता है कि मेरी स्ट्रिंग हमेशा नल कैरेक्टर से क्या होती है, एंड होती है। मतलब अगर स्ट्रिंग एंड हो चुकी है, इसका मतलब लास्ट में मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पर नल कैरेक्टर ही मिलेगा। और अगर मुझे लास्ट में नल कैरेक्टर ही मिलेगा, तो मुझे बस ये चेकिंग परफॉर्म करवाना है कि क्या मेरे पास में जो कैरेक्टर मिला है अभी वो नल है क्या। अगर नल कैरेक्टर है तो मतलब स्ट्रिंग खत्म हो गई है, और नल कैरेक्टर नहीं है तो लेंथ को प्लस 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 करते जाओ। तो अब अगर ऐसा कुछ है तो फिर देखते हैं अपन यहाँ पर करेंगे क्या। तो मैंने सिंपली यहाँ पर ऐसा बोला कि यार अगर मेरे पास में यहाँ पर कोई स्ट्रिंग होती है, लाइक मैंने ऐसा बोला मेरे पास में है HELLO। अब अगर मैंने बोला कि यहाँ पर ये कुछ इस टाइप से देकर रखा हुआ है, तो फाइनली यहाँ पर क्या हो जाएगा आपके पास में ऐसा कुछ। अब अगर हम बात करते हैं कि यार यहाँ पर होगा क्या, तब यहाँ पर आप सिंपली ऐसा बोलोगे कि सबसे पहले मैं इसको ब्लॉक में कन्वर्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर मैंने ऐसा कुछ करा, H, मैंने करा E, मैंने करा L, here I mention L, and finally here I mention। अब ये ऐसे मैंने कुछ लिखा है। अब अगर मैं बात करता हूँ कि अब यहाँ पर होगा क्या, तो अब आप यहाँ पर एक चीज देखेंगे कि यार यहाँ पर स्टार्टिंग के केस में या आप ऐसा लिखोगे कैसे, str of 0। ठीक है, ये क्या है, str of 0। फिर अब इस केस में यहाँ पे क्या लिखोगे, str of 1, फिर str of 2, फिर str of 3, फिर क्या जाएगा str of 4, और फाइनली क्या जाएगा str of 5। ठीक है, अब अगर अपन इसे बात करें, इसे थोड़ा सा प्रॉपर अरेंज कर लेते हैं हम यहाँ पे। ये कुछ इस टाइप से है, राइट, यहाँ पर आप ऐसा मेंशन कर सकते हो थोड़ा सा। तो ये कुछ इस टाइप से है यहाँ पर आपके पास में। अब अगर हम बात करते हैं, मैंने एक चीज नोटिस किया कि यहाँ पे स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, तो यहाँ पे स्टार्ट ये 0 से हो रहा है, और ये स्टार्ट 0 से हो रहा है। तो क्यों ना मैं एक काम ऐसा करता हूँ कि अगर यहाँ पर ये 0 से स्टार्ट हो रहा है, अगर ये 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो मैंने एक काम करते हैं ना, यहाँ पर हमने यहाँ पर ऐसा मेंशन कर दिया कि लेंथ इक्वल्स टू 0। लेंथ तो मुझे वैसे भी नहीं पता है। अब लेंथ मैंने 0 कंसिडर कर लिया, मैंने यहाँ पर लगा दिया व्हाइल,
मैंने यहाँ क्या लगा दिया व्हाइल, और व्हाइल के केस में मैं क्या बोल दूंगा कि यार ये मेरे पास में क्या है str है। अब str में मैंने क्या बोल दिया, सबसे पहले जीरो आ रहा है और जीरो को तो मैंने क्या कंसिडर कर लिया कि यार लेंथ अभी मेरे पास में जीरो है, तो मैंने यहाँ पे सिंपली मेंशन कर दिया len। तो एलियन लेंथ अभी जीरो है, मुझे पता नहीं है कितनी है, तो मैंने जीरो कंसिडर करा और उसके बाद मैंने यहाँ पे लिख भी दिया कि str ऑफ लेंथ, क्योंकि सबसे पहले जो इंडेक्सिंग है वो तो जीरो ही है। और अब मैंने यहाँ पे लिख दिया कि यार क्या str ऑफ लेंथ इफ नॉट इक्वल्स टू नल कैरेक्टर, है ना। अगर str ऑफ लेंथ मतलब str ऑफ जीरो मतलब h अगर नॉट इक्वल है नल कैरेक्टर के, मतलब नल कैरेक्टर के इक्वल नहीं है, तो आप एंट्री करवा दोगे और एंट्री करवाने के बाद में आप यहाँ पे क्या कर दोगे, लेंथ प्लस प्लस। तो इससे होगा क्या, लेंथ कितनी हो जाएगी, अब 1 हो जाएगी। अब जब कंट्रोल वापस से ऊपर जाएगा तो str ऑफ लेंथ कितनी हो चुकी है, 1। तो अब लेंथ अगर 1 हो चुकी है तो वो किसको आइडेंटिफाई करेगा, किसको रिप्रेजेंट करेगा, है ना, किसको पॉइंट आउट करेगा, ये 1 को। अब 1 को चेक करेगा कि क्या e इज नॉट इक्वल टू नल कैरेक्टर, यस, तो एंट्री मिलेगी लेंथ प्लस प्लस, तो लेंथ कितनी हो जाएगी 2, तो अब वो किसको पॉइंट आउट करेगा, ये 2 को। यहाँ पर फिर से एल चेक करेगा कि क्या ये एल नल कैरेक्टर है क्या, नहीं, तो फिर वो प्लस प्लस कर देगा, फिर किसको पॉइंट आउट करेगा, 3। ऐसा वो करते जाएगा और फाइनली जब उसको क्या मिल जाएगा यहाँ पर नल कैरेक्टर, तो उस केस में वो कंडीशन फॉल्स करके डायरेक्टली कहाँ आ जाएगा, आपका बाहर आ जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर आपकी लेंथ क्या हो जाएगी, यहाँ पे फाइंड आउट हो जाएगी। तो अपन चलते हैं यहाँ पर अपने प्रोग्राम पर। मैं यहाँ पर आया, मैंने बोला मुझे लेंथ फाइंड आउट करनी है, तो मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, तो मैंने यहाँ पर सिंपली मेंशन कर दिया व्हाइल, और व्हाइल में मैंने मेंशन कर दिया str में मैंने क्या मेंशन कर दिया, एलियन। अब str एलियन में मैंने यहाँ पे क्या करा, तो अब एलियन के केस में मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, तो मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा इंट एलियन इक्वल्स टू 0। और फाइनली मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैंने str एलियन लिखा इज नॉट इक्वल्स टू, हियर आई मेंशन नल कैरेक्टर, ठीक है। और मैं क्या करूंगा यहाँ पर एंट्री करवा कर मैंने हर बार क्या कर दिया, लेंथ प्लस प्लस। अब अगर मैं ऐसा करूंगा तो जैसा कि आपको समझ में आया कि लेंथ अभी कितना है, 0, नल कैरेक्टर के इक्वल है क्या, नहीं है, मतलब एंटर मिलेगी लेंथ प्लस प्लस, फिर 1 नल कैरेक्टर के इक्वल है क्या, नहीं है, तो एंटर मिलेगी लेंथ प्लस प्लस। ऐसा होते जाएगा, जैसे ही नल कैरेक्टर मिलेगा वैसे ही वो लूप से बाहर आ जाएगा। और लूप से बाहर आने के बाद में अब आप क्या कर दोगे, यहाँ पर लूप से बाहर आने के बाद में आप यहाँ पर सिंपली क्या कर दोगे, प्रिंट करवा दोगे, प्रिंट एफ, और आपने यहाँ पे मेंशन करवा दिया लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। आपने यहाँ लिख दिया %d लाइन चेंज और कॉमा सेपरेट करके आपने यहाँ पे क्या कर दिया, तो आपने यहाँ पे प्रिंट करवा दिया लेंथ की वैल्यू, ठीक है। मैंने इसे सेव किया, सेव करके मैंने यहाँ पे क्या करा, इसे कंपाइल और देन रन। हियर आई राइट GAURAVKOTHARI, मैंने एंटर किया तो मुझे कितना मिल गया, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग 14। अब ऐसा क्यों, तो ऐसा इसलिए क्योंकि गौरव 6 है ना, फिर है ना, गौरव में कितने आ रहे हैं आपके पास में, यहाँ पे 6 कैरेक्टर्स आ रहे हैं। फिर उसके बाद में कोठारी में कितने कैरेक्टर्स आ रहे हैं यहाँ पर आपके पास में, 7, और बीच में क्या है आपके पास में, कि स्पेस, तो गौरव स्पेस कोठारी, तो कितना हो जाएगा, 6 + 1 + 7 गिव्स यू 14, ठीक है। यहाँ पर कुछ आपको इस टाइप से आपका कंसेप्ट इंप्लीमेंट करना रहेगा। तो जैसा कि आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, यहाँ पर आपने क्या किया है, आपने यूजर से स्ट्रिंग ऐड करी है, स्ट्रिंग ऐड करने के बाद में आपने उसकी लेंथ फाइंड आउट करी है। अब अगर हम बात करते हैं कि यार इसके अलावा हम और क्या कर सकते हैं, तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि यार आपको इसके ऊपर कोई ऑपरेशन परफॉर्म करवाना है, लाइक आपने यहाँ पे जो स्ट्रिंग यूजर से गेट करी है उसे आपको अपर केस में कन्वर्ट करना है। अब उसे अगर आपको यहाँ पर अपर केस में कन्वर्ट करना है तो फिर अब आप कैसे करोगे अपर केस में कन्वर्ट, तो सिंपल सी बात है, अपर केस का कंसेप्ट जैसे ही मेरे माइंड में आता है कि लोअर केस अपर केस, मतलब मेरे माइंड में एक आस्क की वैल्यू का कंसेप्ट आ जाता है। यार आस्क की वैल्यू का कंसेप्ट क्या होता है, कि यार अगर यहाँ पर कैपिटल ए से कैपिटल जेड तक मुझे जाना है तो 65 से 90 आस्क की वैल्यू होगी, और अगर मैंने बोला कि मुझे स्मॉल ए से स्मॉल जेड तक जाना है तो 97 से 122 मेरी आस्क की वैल्यू होगी। तो अब अगर मैं बात करता हूँ यार यहाँ पर अगर मुझे ये कुछ आस्क की वैल्यू का कंसेप्ट इंप्लीमेंट करना पड़े क्या, जिसमें मुझे यहाँ पर क्या करना है, अपर केस से लोअर केस या लोअर केस से अपर केस में करना है, तब देखते हैं हम यहाँ पर कैसे क्या करेंगे। जैसा कि आपको पता है ना, कि जैसा कि आपको यहाँ पर पता है क्या, कि अगर हम बात करें यहाँ पे लोअर केस से अपर केस में जाने की, क्या मैंने बोला मुझे यहाँ पर लोअर केस से कहाँ जाना है, लोअर केस से मुझे यहाँ पे जाना है अपर केस में। अब अगर मुझे यहाँ पर लोअर केस से अपर केस में जाना है तो अब इस केस में क्या होगा, तब लोअर केस से अपर केस में जाना है तो फॉर एग्जाम्पल मेरे पास में है ए, तब ए की आज की वैल्यू कितनी है मेरे पास में यहाँ पर 97, मुझे यहाँ पे जाना है अपर केस में, तो अपर केस में मतलब ए में जाना है, तो अपर केस ए की वैल्यू कितनी देके रखी है यहाँ पर 65। तब यहाँ पर आपने एक चीज नोटिस करी कि यहाँ पर दोनों के बीच में जो गैप है, यहाँ पर जो दोनों के बीच में आपका गैप है वो गैप कितने का है, आप ऐसा बोल सकते हो कि यहाँ पे जो दोनों के बीच में गैप है वो 32 का गैप है।
यहाँ पर जो दोनों के बीच में गैप है वो 32 का गैप है, क्योंकि देखो ना तुम खुद यहाँ पे 97 में से 65 अगर जाता है तो कितना बचता है आपका 32 बचता है। मतलब एक चीज मुझे समझ में आ गई कि अगर मुझे लोअर केस से अपर केस में जाना है तो मुझे माइनस करना रहेगा 32, और मुझे अगर अपर केस से लोअर केस में जाना है तो मुझे प्लस करना रहेगा 32। ऐसा सेम आपके सारे कैरेक्टर्स के लिए रहेगा, है ना, A to Z, कि अगर लोअर केस से अपर केस में जाना है तो आपको क्या करना रहेगा, माइनस करना रहेगा 32, और अगर अपर केस से आपको लोअर केस में अगर जाना है ना, तो उस केस में आपको प्लस करना रहेगा 32। तो अगर ऐसा कोई कंसेप्ट है तो अब देखते हैं हम करेंगे क्या। तब जैसा कि आपको यहाँ पर पता है कि जैसा कि आपको यहाँ पर पता है कि अगर आप यहाँ पर ऐसा कुछ लिखते हैं, लाइक आपने लिखा str ऑफ 0, तो आपने यहाँ लिखा str ऑफ 1, फिर लाइक आपने लिखा str ऑफ 2, ठीक है, ये ऐसा कुछ देके रखा है। यहाँ पर आपने सिंपली लिख दिया है कैपिटल H, यहाँ पे आपने लिखा है स्मॉल e, यहाँ पर आपने क्या लिख दिया है L, स्मॉल l, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पर अगर मुझे कहाँ जाना है, तो मुझे यहाँ पर अब इसे लोअर केस से अपर केस में कन्वर्ट करना है। अब जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा है कि यार आपको अगर लोअर केस से अपर केस में कन्वर्ट करना है तो सबसे पहले तो ये चेक करना पड़ेगा कि यार यहाँ पर ये लोअर केस में है या अपर केस में। क्योंकि सिंपल सी बात है, अगर ये ऑलरेडी अपर केस में है तो आपको चेंज करने की रिक्वायरमेंट है क्या, नहीं। लेकिन अगर ये लोअर केस में है तो आपको चेंज करने की रिक्वायरमेंट है क्या, हाँ। यहाँ पर ये लोअर केस में है तो चेंज करने की रिक्वायरमेंट है क्या, हाँ। तो अब अगर यहाँ पर ऐसे आपको चेंजेस करने की रिक्वायरमेंट लगती है तो उस केस में आप करोगे क्या, तो चेंज करके वापस से आपको उसी में सेट करना रहेगा। तो सबसे पहले तो आप ये चेक कर लोगे कि क्या लोअर केस में है। अगर यहाँ पर ये जो आपका H दे के रखा है लोअर केस में नहीं है तो आप इसको तो कुछ भी नहीं करोगे, इसको लीव कर दोगे, है ना, इसको एंट्री नहीं दोगे। लेकिन आप चेक करोगे कि क्या ये लोअर केस में है। अगर ये लोअर केस में होता है, मतलब अगर str ऑफ I आपका, है ना, अगर आप ऐसा बोलो str ऑफ 1 अगर आपका लोअर केस में है, तब लोअर केस से अपर केस में अगर जाना है तो मैं क्या करूंगा, तो ये जो मेरा str ऑफ 1 में मेरा लोअर केस है इसी में से मैं माइनस कर दूंगा 32, और इसी को वापस से स्टोर कर दूंगा str ऑफ 1 में। तो इससे क्या होगा कि str ऑफ 1 में क्या था मेरे पास में e स्मॉल में था, तो उसमें से 32 माइनस कर दिया तो वो किस में बन गया, कैपिटल में बन गया, और वापस से मैंने उसको स्टोर कर दिया किस में, str ऑफ I में। अब str ऑफ I में ऐसा आपने कर दिया है तो अब सिंपल सी बात है, क्या आप ऐसा मैच करोगे क्या कि 1 फिर 2 फिर 3, नहीं, आप तो जनरलाइज प्रोग्राम बनाओगे। तो उस केस में आपको यहाँ पे लूप लगाने की रिक्वायरमेंट लगेगी, और लूप लगाने की अगर रिक्वायरमेंट लगती है तो लूप में आपके पास में क्या रहेगा, लूप में सिंपल सी बात है आपके पास में एक इनिशियलाइज्ड वेरिएबल रहेगा। तो आप यहाँ पे क्या मेंशन कर दोगे, सिंपली वो वेरिएबल मेंशन कर दोगे। और यहाँ पर आप बस कंडीशन ये चेक कर लोगे कि ये जो str ऑफ 1 आ रहा है, मतलब str ऑफ जो I आ रहा है, तो यहाँ पर वो लोअर केस में ही होना चाहिए, तो लोअर केस में ही होना चाहिए। तो उसके लिए आपने लिख दिया str ऑफ I अगर ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्या होता है 97, एंड str ऑफ I अगर लेस देन इक्वल्स टू क्या होता है 122। अगर ऐसा कुछ होता है तो ही एंट्री मिले, और तो ही एंट्री मिलने के बाद में तो ही माइनस हो, और तो ही माइनस होकर ही वो उसके अंदर सेट हो। अगर मुझे ऐसा कुछ करने की रिक्वायरमेंट लगती है तो चलते फिर अपन अपने प्रोग्राम पर। तो मैं आ जाता हूँ यहाँ पर, इसे करता हूँ मैं सेव एज फाइल, सेव एज, हियर आई मेंशन prog113, राइट। अब मैंने यहाँ पे prog113 मेंशन कर दिया। अब मैं यहाँ आया, मैंने बोला मुझे करना क्या है, तो हियर आई वांट टू कन्वर्ट माय लोअर केस स्ट्रिंग टू अपर केस, है ना, प्रोग्राम टू कन्वर्ट, मैंने क्या लिख दिया यहाँ पर, प्रोग्राम टू कन्वर्ट लोअर केस स्ट्रिंग टू अपर केस स्ट्रिंग, है ना। मैंने क्या लिख दिया, प्रोग्राम टू कन्वर्ट लोअर केस स्ट्रिंग टू अपर केस स्ट्रिंग। प्रोग्राम बनाना है कन्वर्ट करने का लोअर केस स्ट्रिंग से अपर केस स्ट्रिंग में, है ना, प्रोग्राम टू कन्वर्ट लोअर केस स्ट्रिंग टू अपर केस स्ट्रिंग। तब मैं यहाँ करूंगा क्या, तो सिंपल सी बात है, मैंने यहाँ पे कैर, है ना, कैरेक्टर एरे ले लिया, फिर मैंने यहाँ पे लेंथ को 0 मेंशन कर दिया, एंटर स्ट्रिंग, है ना, स्ट्रिंग प्रिंट करवा दी मैंने, उसकी लेंथ फाइंड आउट करवा दी। तो मैंने बोला अब मैं यहाँ पर क्या करूंगा, तो सिंपल सी बात है, अब यहाँ पर मुझे सिंपली कन्वर्जन करना है। तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, मैंने फॉर लूप लगा दिया। मैंने फॉर लूप लगाने के बाद में क्या करा है, मैंने यहाँ पे कॉमा सेपरेट करके यहाँ पर I मेंशन कर दिया, ठीक है। मैंने यहाँ पर आकर क्या करा, तो मैंने यहाँ पर लिखा I इक्वल्स टू 0 से कहाँ तक जाऊंगा, I इज लेस देन, कहाँ तक जाएंगे अपन, तो जितनी भी उसकी लेंथ होगी, और हर बार मैं क्या करूंगा I को प्लस प्लस, ठीक है। अब ऐसा होगा, अब ऐसा करने के बाद में अब यहाँ पर आप क्या कर लोगे, तो आप चेक कर लोगे कि अगर आपकी स्ट्रिंग मतलब str ऑफ I अगर क्या होता है ग्रेटर देन इक्वल्स टू 97, एंड str ऑफ यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका I, है ना, अगर लेस देन इक्वल्स टू 122, अगर ऐसा कुछ होता है तो उस केस में आप क्या करोगे यहाँ पर, तो उस केस में आप यहाँ मेंशन करोगे str ऑफ I इक्वल्स टू क्या आ जाएगा यहाँ पर str ऑफ I माइनस 32,
आपने ऐसा कुछ कर दिया, और ऐसा होने के बाद में, है ना, ऐसा होने के बाद में अब आप यहाँ पर बाहर आकर क्या प्रिंट करवा दोगे, प्रिंट टाइप, और प्रिंट टाइप में आपने यहाँ पर सिंपली मेंशन कर दिया, क्या मेंशन कर दिया, तो आपने यहाँ पर मेंशन कर दिया सिंपली स्ट्रिंग इन अपरकेस %s लाइन चेंज, ठीक है, और कॉमा सेपरेट करके मैंने यहाँ पे प्रिंट करवा दिया str को। मैंने इसे सेव किया, सेव करके मैं यहाँ पर इसे कंपाइल, और कंपाइल के बाद मैं रन करूंगा। मैंने यहाँ पे सिंपली लिख दिया, मैंने G कैपिटल लिखा, AURAV, मैंने यहाँ पे K कैपिटल लिख दिया, OTHARI। अब यहाँ पर ऐसा होना चाहिए कि G और K तो कैपिटल में है, तो वो तो ऑलरेडी कैपिटल में ही होना चाहिए, बाकी जो रिमेनिंग स्मॉल में है वो क्या होना चाहिए, कैपिटल में हो जाए। जैसे मैंने एंटर किया तो आपको क्या मिला, स्ट्रिंग गौरव कोठारी, और स्ट्रिंग इन अपर केस कैसा हो गया, सारे कैरेक्टर्स मेरे अपर केस में हो गए। अगर इसका वाइस वर्सा करना है कि आप अपर केस में एंटर करते हो और आपका लोअर केस में कन्वर्ट हो जाए, तो सिंपल सी बात है, आप ये चेक कर लेंगे कि क्या जो आपने एंटर करे हैं कैरेक्टर्स वो 65 या 65 से ग्रेटर है और 90 या 90 से लेस देन है क्या। अगर ऐसा होता है तो उस केस में आप सिंपली आपके उस कैरेक्टर में +32 करके वापस से str में सेट करवा देंगे। तो आपने कुछ इस टाइप से ये प्रोग्राम बनाया है। अब जैसा कि आपको ये प्रोग्राम दिख रहा है, इसमें आपने सबसे पहले क्या करा है, इसमें सबसे पहले आपने लेंथ फाइंड आउट करी है। लेंथ फाइंड आउट करने के बाद में आपने फॉर लूप लगाया। अगर आप ऐसा बोले कि क्या सर हम इसे एक सिंगल लूप में नहीं कर सकते क्या, तो ठीक है, आप इसको सिंगल लूप में भी कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, तो ठीक है, अपन वो भी यहाँ पर एक बार देख लेते। तो मैंने इसे यहाँ पर सेव एज किया, मैं यहाँ पर आ गया, यहाँ आकर मैंने करा CUnit Pro, और CUnit Pro में आकर मैंने यहाँ पर इसे सेव एज किया बाय prog, और हियर आई मेंशन 114। ठीक है, मैंने बोला कि यार मुझे यहाँ पर अगर एक ही उससे करना है तो मैं कैसे करूंगा, तो ध्यान से देखेंगे। यहाँ पर मैंने क्या करा, मैंने यहाँ पर व्हाइल लूप हटा दिया, है ना, मैंने यहाँ पर व्हाइल लूप हटा दिया। अब मैं करूंगा क्या, तो मैंने यहाँ पर सिंपली मेंशन कर दिया len, है ना। मैंने यहाँ पर क्या करा, मैंने यहाँ पर सिंपली ये आई भी हटा दिया, मैंने सिंपली यहाँ पर len जो लिख कर रखा हुआ है वो मैंने वैसा का वैसा रहने दिया। फिर मैंने यहाँ लिख दिया i is less than, है ना। अब i is less than की प्लेस पर आप सिंपली ऐसा मेंशन कर दो str of। अब str of आप क्या कर दोगे यहाँ पर, तो str of आपने लिख दिया लेंथ, है ना, और str of लेंथ, और आपने यहाँ पे इंप्लीमेंट कर दी कंडीशन की नॉट इक्वल्स टू, है ना, और आपने यहाँ पे लिख दिया नल कैरेक्टर। आपने क्या कर दिया कि लेंथ कितनी है 0, मतलब आपने ऐसा, आप देखो कि आप len को लेंथ कंसिडर कर रहे हो, बट अपन यहाँ पे लेंथ को कैसे, len को कैसे कंसिडर कर रहे हैं, सिंपली एक वेरिएबल। तो मैंने यहाँ पे बोल दिया कि अगर यहाँ पर len सबसे पहले 0 है, तब आप देखोगे str of len, अगर मतलब str of 0 अगर नॉट इक्वल है किसके, नल कैरेक्टर के, तो उस केस में उसको एंट्री मिलेगी। अब एंट्री मिलेगी तो एंट्री मिलने पर आप क्या चेक कर लोगे कि str of len, है ना, अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 97 होता है, और str of len, क्योंकि len अभी कितना है 0, और यहाँ पे बात किसकी हो रही है, आपके str of 0 मतलब 0th इंडेक्स के कैरेक्टर की। तो अगर ऐसा होता है तो str of 0th इंडेक्स का कैरेक्टर -32, और वापस से आप उसको str of 0th कैरेक्टर के अंदर सेट कर देंगे। कंट्रोल ऊपर जाएगा, लेंथ प्लस प्लस, फिर से अब str of 1 पे चेकिंग परफॉर्म होगी, फिर वहां पे अंदर कंडीशन मिलेगी, फिर से यहाँ पे आपकी चेकिंग परफॉर्म होगी। मैंने इसे यहाँ पर सेव किया, सेव करके अब मैं यहाँ पर इसे रन करता हूँ, और जब मैंने इसे रन किया और मैंने यहाँ पर लिख दिया हेलो, और मैंने यहाँ लिख दिया बाय। अब जैसे मैंने एंटर किया तो मुझे क्या मिल गया, यहाँ पर हेलो बाय अपर केस में मिल गया। तो आपने यहाँ पर क्या किया है, आपने यहाँ पर कुछ इस टाइप से अपने स्ट्रिंग के ऊपर ऑपरेशंस परफॉर्म करे, जिसमें हमने इस सेशन में क्या देखा है, यूजर से कैसे स्ट्रिंग गेट कर सकते, सिंपली वर्ड गेट करना है तो कैसे कैसे सेंटेंस गेट करेंगे, और सेंटेंस गेट करने के भी कितने तरीके हैं, वो तरीके हमने देखे। फिर उसके बाद में अगर मुझे लेंथ फाइंड आउट करना है तो कैसे लेंथ फाइंड आउट करूंगा, हमने वो देखा। फिर अगर मुझे यहाँ पर अपर केस में कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे, वो देखा। तो मैंने बोला कि यार मल्टीपल लूप से नहीं, मुझे सिंगल लूप से अपर केस में करना है, तो कैसे करेंगे, हमने वो कंसेप्ट यहाँ पर देखा है। अब स्ट्रिंग के ऊपर और भी बहुत सारे ऑपरेशंस होते हैं, लाइक कंपेयरिंग ऑफ स्ट्रिंग, कॉपिंग ऑफ स्ट्रिंग, कॉन्केटिनेशन ऑफ स्ट्रिंग, रिवर्सिंग अ स्ट्रिंग, चेकिंग स्ट्रिंग दैट वेदर दैट एंटर्ड स्ट्रिंग इज अ पैलिंड्रोम और नॉट। तो इस टाइप के जितने भी आपके पास में आपके स्ट्रिंग के बेस पर क्वेश्चंस है, प्रोग्राम्स है, फिर वो अब हम कवर करेंगे हमारे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।